हेलो एवरीवन, ASP.NET वेब एपीआई के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन इन ASP.NEट वेब एपीआई। तो रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन क्या होती है, हम लोग इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, इसकी वर्किंग क्या होती है, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले आप बेसिक ऑथेंटिकेशन वाला जो वीडियो है वो जरूर से देख लें, क्योंकि बेसिक ऑथेंटिकेशन को ही हम लोग जो है वो रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन में हम लोग उसी सोल्यूशन को यूज करेंगे जो सोल्यूशन हम लोगों ने बेसिक ऑथेंटिकेशन में क्रिएट किया था। तो वो सोल्यूशन आपको कहाँ से मिल जाएगा, इसके लिए हम लोग जो है वो देख लेते हैं। तो ये जो है आपको वीडियो बेसिक ऑथेंटिकेशन वाला यहाँ पे आई बटन पे भी मिल जाएगा और आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। और इस वीडियो से रिलेटेड जो कोड है वो आपको इस गिटहब रिपॉजिटरी पे मिल जाएगा, जिसका कि लिंक मैंने ऑलरेडी जो है वो दे दिया है वीडियो डिस्क्रिप्शन में। और यहाँ पर जाके आपको रिपॉजिटरी में जाना है और रिपॉजिटरी में जाने के बाद में आपको यहाँ पर बेसिक ऑथ एपीआई की रिपॉजिटरी मिल जाएगी, जिसमें आपको बेसिक ऑथेंटिकेशन कैसे इंप्लीमेंट करते हैं उसका पूरा कोड यहाँ पर मिल जाएगा। अब इस वीडियो में हम लोग रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन को इंप्लीमेंट करेंगे। तो दो रिक्वायरमेंट हैं, आप जो है वो बेसिक ऑथेंटिकेशन वाला वीडियो आप जरूर से देख लें और उसका कोड आप यहाँ से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम लोग स्विच करते हैं विजुअल स्टूडियो पे और रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो विजुअल स्टूडियो पे हमारा जो बेसिक ऑथेंटिकेशन वाला सोल्यूशन है वो यहाँ पर ओपन है। तो इसमें अब हम लोग नेसेसरी चेंजेस करेंगे और उनको जो हम लोग साथ के साथ समझेंगे कि बेसिक ऑथेंटिकेशन में और रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन में क्या डिफरेंस है, आपको समझ में आएगा। और कैसे रोल जो है आप अप्लाई करते हो और कैसे रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट करते हो वो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। तो सबसे पहला चेंज हमें क्या करना है, इस एग्जिस्टिंग सोल्यूशन में हम एक मॉडल ऐड करेंगे और उस मॉडल का नाम रहेगा आपका यूज़र मॉडल रहेगा। एम्प्लॉय मॉडल ऑलरेडी हमारे पास है, यूज़र मॉडल हम लोग ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक क्लास ऐड कर लेनी है, क्योंकि आपका क्लास जो है उसी को हम लोग मॉडल बोलते हैं, उसमें हम लोग प्रॉपर्टी ऐड करते हैं। तो ये जो आपका रहेगा वो रहेगा यूज़र मॉडल। और यूज़र मॉडल में आपकी यूज़र की कुछ प्रॉपर्टीज़ रहेंगी। तो जैसे कि यूज़र की जनरल प्रॉपर्टी होती है, यूज़र नेम, पासवर्ड, रोल और जो भी डिटेल्स रहती हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हो। तो यूज़र की जो प्रॉपर्टी रहेंगी वो कुछ इस तरह से रहेंगी। एक तो उसके पास आईडी रहेगी यूज़र के पास, दूसरा यूज़र नेम रहेगा, एक पासवर्ड रहेगा और अब यहाँ पर उसके पास रोल भी होगा कि एक यूज़र जो है वो किस रोल पे है, वो यूज़र है कि एडमिन है कि सुपर एडमिन है कि मैनेजर है कि एचआर है कि एचआर मैनेजर है, क्या है, उस तरह से रोल रहेंगे। और फिर उसकी ईमेल यहाँ पे रहेगी। और ये जो मॉडल है वो एम्प्लॉय का मॉडल आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसमें प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, वो टोटली आपके ऊपर रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक सैम्पल जो हमारा यूज़र है उसमें कुछ रिकॉर्ड ऐड कर देंगे ताकि हम लोग जो है सिनेरियो को डेमोन्स्ट्रेट कर पाएँ। तो सिनेरियो डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक मेथड ऐड करेंगे जो हमें सैम्पल यूजर देगा। तो ये आपका हो जाएगा पब्लिक स्टैटिक, और इसमें हम लोग इसका नाम दे देंगे, जो रिटर्न टाइप इसका जो रहेगा वो रहेगा लिस्ट ऑफ यूजर टाइप का, क्योंकि ये यूजर की लिस्ट हमें रिटर्न करेगा। और इसका जो नाम रहेगा वो गेट यूजर्स रहेगा। तो ये यूजर्स जो हमें गेट करके देगा और इसमें हम लोग यूजर को जो है वो इनिशियलाइज कर देंगे, यहाँ पर बहुत सारे यूजर जितने भी हमें चाहिए होंगे। तो यहाँ पर आपका रहेगा ये अगेन लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ रहेगा, नॉट एम्प्लॉयज़ बट यूजर रहेगा, क्योंकि ये लिस्ट ऑफ यूजर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये लिस्ट ऑफ यूजर रहेगा, यहाँ पर आपका ये यूजर्स हो जाएगा, मल्टीपल रहेगा तो। और यहाँ पर न्यू के साथ में आपको जो है वो ये बना देना है और यहाँ पर कोड ब्लॉक में आपको जो है कुछ सैम्पल यूजर जो है वो क्रिएट कर देने हैं। तो यहाँ पर हम लोग सैम्पल यूजर क्रिएट कर लेते हैं। सैम्पल यूजर कैसे क्रिएट करेंगे, जैसे हम लोगों ने एम्प्लॉय क्रिएट किए थे वैसे हम लोग यूजर क्रिएट करेंगे। यहाँ पर आपका रहेगा न्यू और फिर आपका रहेगा यूजर और उसके बाद में करली ब्रेसेस, और इसके अंदर आपको जो है वो डिटेल्स देनी है। तो जब आप कंट्रोल स्पेस बार करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा आईडी। तो आईडी हम लोग दे देते हैं कुछ डमी आईडी 101। उसके बाद में यहाँ पर आपका रहेगा यूज़र नेम। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं यूज़र, इसको एक्चुअली हम लोग रखते हैं नॉर्मल यूज़र, ठीक है, नॉर्मल यूज़र। और उसके बाद में ये रहेगा पासवर्ड। तो पासवर्ड में हम लोग जो है यहाँ पर लिख देते हैं 1 2 3 4 5। उसके बाद में यहाँ पे जो रोल रहेगा उसमें हम लोग यहाँ पे एक रोल डाल देते हैं और जो रोल इसका रहेगा वो रहेगा यूज़र का रोल रहेगा, ठीक है। यू को कैपिटल कर देते हैं, आप स्मॉल करो, कैपिटल करो, कुछ और रोल दे दो। और यहाँ पर जो ईमेल रहेगा उसको हम लोग लिख देते हैं और इसको मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से हटा देता हूँ। तो ये आपका रहेगा user@email.com या जो भी एक देना है, बना दिया मैंने सिंटैक्स उसका ईमेल का। ऐसे ही हम लोग यहाँ पर जो है दो यूज़र और ऐड कर लेते हैं, एक आपका नॉर्मल यूज़र रहेगा, दूसरा आपका रहेगा एडमिन यूज़र और एक रहेगा आपका सुपर एडमिन, ठीक है। तो ये जो रहेगा आपका उसका नाम रह जाएगा एडमिन, ठीक है, और ये रहेगा आपका सुपर एडमिन।
तो हमारे पास जो है वो 3 यूज़र आ गए हैं। एक है हमारा यूज़र, दूसरा है एडमिन और तीसरा है सुपर एडमिन। ये है यूज़र नेम और ये है रोल। ठीक है, तो अब हम लोग जो है यहाँ पर आ जाते हैं और इसको रिटर्न कर देते हैं। क्या रिटर्न कर देंगे? यूज़र्स, जो हम लोगों ने लिस्ट बनाई है यहाँ पर, ये हमने रिटर्न कर दी। तो अब हमें जब भी यूज़र की ज़रूरत होगी तो हम इस मेथड को कॉल करेंगे और यहाँ से हम लोगों को जो है जो भी रिस्पेक्टिव यूज़र में चाहिए होगा वो मिल जाएगा यूज़र नेम और पासवर्ड के बेस पे। जहाँ भी यूज़र नेम और पासवर्ड मैच करेगा उस यूज़र की डिटेल्स जो है वो हम लोग पुल कर लेंगे और उसका रोल हम लोग चेक करेंगे और उसके हिसाब से रिसोर्स को जो है उसको शो कराएंगे। अगर रोल अप्रोप्रिएट नहीं होगा तो रिसोर्स शो नहीं होगा। तो हमारा मॉडल जो है वो रेडी हो गया है। इसको हम लोग जो है यहाँ पर ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, और अब हम लोग चलते हैं वैलिडेट यूजर वाला जो क्लास है यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर हमें कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो इस इफ़ कंडीशन को हम टोटली यहाँ से हटा देते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो ये मेथड यहाँ पर ऑलरेडी बना था इसको हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं। तो इसमें हम कर क्या रहे थे बेसिकली, इसमें हम लोग चेक कर रहे थे कि यूज़र एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। क्या चेक कर रहे थे? चेक इफ़ यूज़र एग्जिस्ट और नॉट, या फिर एग्जिस्ट कर दो, उतना ही काम है कि हम चेक कर रहे हैं कि यूज़र जो है एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस लिस्ट में से चेक करेंगे कि इस लिस्ट में यूज़र है कि नहीं है। ये जो लिस्ट है इसमें यूज़र है कि नहीं है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इसको चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जो हमारा यूज़र क्लास हम लोगों ने बनाया था उसको हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे। तो आपका ये रहेगा यूज़र, जो कि आपका यू कैपिटल रहेगा, यूज़र क्लास है। और इसको आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे कंट्रोल डॉट करके। तो आप जब क्लिक करोगे तो आपके पास कंट्रोल डॉट करोगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा मॉडल्स में से, आप इसको जो है वो यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हो। तो यूज़र डॉट गेट यूजर्स ये आपका यहाँ पे आ गया है और इसमें आपको जो है ढूंढना है एक स्पेसिफिक यूज़र। तो इस पर हम कॉल करेंगे डॉट एनी। ठीक है, ये लिंक का मेथड है यहाँ पर। और फिर हम लोग यहाँ पर करेंगे, इसके अंदर हम ढूंढने वाले हैं। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे यूज़र और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं एक लैम्डा। तो वो लैम्डा हमारा इस तरह से रहेगा, यूज़र डॉट और फिर आपका रहेगा यूज़र नेम डॉट इक्वल्स। अब हम लोग चेक करने वाले हैं कि ये जो यूज़र नेम हमारा जो कि हमारे मॉडल में यहाँ पे है, ये यूज़र नेम, ये यहाँ पर जो यूज़र नेम हम प्रोवाइड करवा रहे हैं इसके इक्वल है कि नहीं है। तो यहाँ पे पास कर दिया हमने यूज़र नेम। ठीक है, तो हमारा जो मॉडल का यूज़र नेम है वो हमारे पासिंग वाले यूज़र नेम से मैच करना चाहिए। और उसके साथ साथ एक कंडीशन और क्या होनी चाहिए कि जो हमारा यूज़र है उसका जो पासवर्ड है वो हमारे पास किए गए पासवर्ड से मैच करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम ये यहाँ पर चेक कर पाएंगे कि ये यूज़र जो है वो यहाँ पर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, और वो हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ से रिटर्न में क्या जाएगा, रिटर्न में जाएगा ट्रू या फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ चेक कर रहे हैं कि यूज़र एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। ठीक है, दूसरा मेथड हम बनाने वाले हैं यहाँ पर जो हमको क्या करेगा, यूज़र की डिटेल ला के देगा, यूज़र की डिटेल्स ला के देगा, जो यूज़र एग्जिस्ट कर रहा होगा उसकी डिटेल्स ला के देगा। तो इसके लिए हम लोग एक और मेथड बना देते हैं पब्लिक स्टैटिक, और ये आपका रह जाएगा यूज़र टाइप का, क्योंकि ये यूज़र की डिटेल ला के देगा तो ये यूज़र टाइप का रहेगा पब्लिक स्टैटिक यूज़र। और फिर यहाँ पे गेट यूज़र डिटेल्स, और ये आपको जो है वो यूज़र की डिटेल ला के देगा। और डिटेल लाने का तरीका क्या रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा कि ये आपका जो है इनपुट जो है वो सेम लेगा, यूज़र आईडी और पासवर्ड ही लेगा। और अब जो है यहाँ पे फेच करके आपके लिए क्या लाएगा, फेच करके लाएगा यूज़र। तो सिंपल, फिर हम लोग यूज़र मॉडल पे आएंगे और ये जो गेट यूज़र्स है वो मेथड कॉल करेंगे। और अब हम लोग यहाँ पर करेंगे फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट, जो भी यूज़र जो इसको मिल जाए, किस कंडीशन पे मिल जाए, ये कंडीशन इसकी रहेगी यूज़र लैम्डा ओपन करेंगे यूज़र डॉट यूज़र नेम। ठीक है, और फिर से हम चेक करेंगे कि जो हमारा यूज़र नेम मॉडल वाला है ये हमारे पासिंग वाले यूज़र नेम से मैच करता है कि नहीं है। तो यहाँ पर हम डॉट इक्वल्स भी लगाएंगे, जो कि हम लगाएंगे ही लगाएंगे। ठीक है, डॉट इक्वल्स, अगर ये इक्वल होता है और उसके साथ फिर अगेन भाई कंडीशन रहेगी आपकी एंड के साथ। तो एंड यूज़र डॉट पासवर्ड इक्वल टू जो पासवर्ड हम पास कर रहे हैं, और ये आपका इक्वल टू रहेगा, डबल इक्वल टू। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये यूज़र जो है आपका पुल होके एक यूज़र यहाँ पे आ जाएगा। तो हम ये यूज़र रिटर्न कर देंगे। पहले वाले मेथड में हमने ट्रू या फॉल्स रिटर्न किया था, यहाँ पर हम लोग जो है यूज़र रिटर्न कर रहे हैं। ये आप यहाँ से जान सकते हो रिटर्न टाइप से। यहाँ पर रिटर्न टाइप बूलियन है और यहाँ पर रिटर्न टाइप यूज़र है। यहाँ पर हम सिर्फ चेक कर रहे हैं कि कोई भी यूज़र, एनी यूज़र जो है वो इस डिटेल का एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। यहाँ पर हम करें कि इस डिटेल का जो यूज़र आपको मिल रहा है उसको उठा के लेके आ जाओ। तो यहाँ से हमको यूज़र मिल जाएगा। तो दो चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो कर दी हैं कि पहला तो हम लोगों ने चेक कर लिया है, दूसरा हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो यूज़र को ग्रैब कर लिया है। तो ये हमारा जो है यहाँ तक का टास्क खत्म हो गया। पहला हम लोगों ने यहाँ पे यूज़र मॉडल ऐड किया और दूसरा हमने वैलिडेट मेथड को जो है वो करेक्ट किया है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं इसको हम लोग जो है वो समझ लेते हैं।
तो नेक्स्ट हम लोग चलने वाले हैं जो हमारा बेसिक ऑथेंटिकेशन एट्रीब्यूट है, इसमें हम लोग जो है चेंजेस करेंगे यहाँ पर। तो हमारा जो लॉगिन वाला है यहाँ पर जो चेक कर रहा है कि हेडर है कि नहीं है, ये हमारा ऐसे ही रहेगा। और उसके बाद में जब हमारे पास हेडर रहेंगे तो हम हेडर रीड कर लेंगे, और रीड करने के बाद हम लोग जो है लॉगिन तक यहाँ पर आ जाएंगे। लॉगिन में आने के बाद हम लोग यहाँ से चेंजेस जो है वो शुरू करेंगे। अभी हम लोगों ने यहाँ पे जो है रोल को खाली छोड़ा हुआ था, रोल को हम लोगों ने नल किया हुआ था इस तरह से। यहाँ पर आपका रोल्स रहता है, उसको हम लोगों ने नल छोड़ा हुआ था। अब यहाँ पर हम लोग इसको जो है वो करेक्ट करेंगे, चेंजेस करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि जब आपका यूजर जो है वो सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा, यहाँ पर उसका आईडी पासवर्ड जो है वो मैच हो जाएगा, उसके बाद में हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर जो है वो एक वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है, वेयर और यूज़र डिटेल्स, ठीक है। तो यूजर डिटेल्स हम लोग पुल करके लाएंगे। जो यूजर सक्सेसफुली वैलिडेट कर लेगा अपने आईडी पासवर्ड को, उसकी डिटेल्स हम लोग लेके आएंगे, जिसके लिए हम लोगों ने ये वाला मेथड जो है वो बनाया हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वॉर यूजर डिटेल्स इक्वल टू, और अब हम लोग यहाँ पर कॉल करने वाले हैं वैलिडेट यूज़र डॉट गेट यूज़र डिटेल्स। तो हमें यहाँ से जो है वो यूज़र की डिटेल्स मिल जाएंगी, और यहाँ पर हमें क्या पास करना पड़ेगा, आईडी और पासवर्ड जो है वो पास करना पड़ेगा, यानी कि यूज़र नेम और पासवर्ड हमें यहाँ पे पास करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें इस वेरिएबल में यूज़र की डिटेल्स मिल जाएंगी, और ये डिटेल्स आपको मिलेंगी इस वाले मेथड से। जो भी बंदा जिसकी भी आईडी और पासवर्ड यानी कि यूज़र नेम और पासवर्ड मैच करेगा, उसकी डिटेल्स पुल होकर आ जाएंगी, और जो कि हम लोग यहाँ पे इस वेरिएबल में ग्रैब कर लेंगे। अब यहाँ पर इसमें ग्रैब करने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, एक आइडेंटिटी जो है हम लोग बनाने वाले हैं। तो हम लोग लिखेंगे वॉर आइडेंटिटी इक्वल टू, और उसके बाद में यहाँ पे हम न्यू जेनेरिक आइडेंटिटी बनाएंगे, न्यू जेनेरिक आइडेंटिटी। और इस आइडेंटिटी में हम लोगों को यूज़र नेम जो है वो पास कर देना है। अभी हम लोग जो है इसको ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि हमें आगे क्लेम्स भी ऐड करने हैं। और इस आइडेंटिटी के बाद हम लोग इस आइडेंटिटी पे क्लेम ऐड करेंगे। तो आइडेंटिटी डॉट ऐड क्लेम। अब क्लेम का मतलब क्या होता है, क्लेम का मतलब ये होता है कि यूजर जो है वो ये क्लेम कर रहा है कि उसके पास ये रोल है, तो उसका क्लेम अगर सक्सेसफुल होगा तो उस रोल का डेटा वो देख पाएगा। क्लेम अगर सक्सेसफुल नहीं होगा तो उसका डेटा जो है वो नहीं देख पाएगा। तो यूजर के रोल के साथ, यूजर के क्लेम के साथ यूजर का रोल जो है वो होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर जो है वो क्लेम ऐड कर रहे हैं, तो ऐड क्लेम, और इसके अंदर हम लोग क्या ऐड करने वाले हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो ये आपका रहेगा न्यू, और फिर यहाँ पर रहेगा क्लेम। इसके लिए आपको जो है वो लाना पड़ेगा नेम स्पेस। तो सिस्टम डॉट सिक्योरिटी डॉट क्लेम्स यहाँ पर मैंने एंटर कर दिया। उसके बाद इस क्लेम के अंदर आपको जो है क्या पास करना पड़ेगा, क्लेम टाइप, ये आपका रहेगा क्लेम टाइप डॉट, और उसके बाद में नेम। तो जो आपका नेम वाला क्लेम टाइप रहेगा उसमें हम लोग क्या पास करेंगे, उसमें हम लोग पास करेंगे यूजर डिटेल्स डॉट यूज़र नेम, ठीक है। जिसकी डिटेल्स हम लोग यहाँ पे लेके आए हैं उसमें से जो यूज़र नेम रहेगा वो हम यहाँ पे एज अ क्लेम ऐड कर देंगे। तो यूज़र की आइडेंटिटी के साथ एक क्लेम ऐड हो गया, यानी कि नेम। तो अपने नेम से जो है वो एक चीज़ को वेरीफाई कर सकता है कि हाँ उसकी आइडेंटिटी में उसका जो नाम है वो यहाँ पे लगा हुआ है। इस आईडी पासवर्ड के साथ में जो बंदा यहाँ पे पुल होके आया है उसकी आइडेंटिटी के साथ उसका नाम हमने एसोसिएट कर दिया। दूसरा हम लोग क्लेम ऐड कर देते हैं आइडेंटिटी डॉट ऐड क्लेम, और उसके बाद में हम इसको बोलेंगे न्यू क्लेम, और उसके बाद में आपका यहाँ पे रहेगा क्लेम टाइप्स डॉट ऐड क्लेम टाइप्स डॉट ईमेल, एक्चुअली यहाँ पे रहेगा। तो ये आपका ईमेल रहेगा। फिर हम यहाँ पे बोलेंगे यूज़र डिटेल्स डॉट ईमेल। तो आपका यहाँ पर जो है वो ईमेल ऐड हो जाएगा एज अ क्लेम। और उसके बाद में हम लोग एक क्लेम यहाँ पर और ऐड कर देते हैं, जो कि आपका रहेगा आईडी का क्लेम। तो ये आपका रहेगा आइडेंटिटी डॉट ऐड क्लेम। क्लेम जो है आप ऐड कर सकते हो अपनी नीड के हिसाब से, ये ऐड करने का एक तरीका है यहाँ पर। क्लेम टाइप, और अभी तक हम लोग जो है क्लेम टाइप से क्लेम ले रहे थे, हम लोग यहाँ पर अपना खुद का क्लेम भी जो है ऐड कर सकते हैं। लाइक अगर मैं बोलूँ यहाँ पे आईडी, तो आईडी हमें कहाँ से मिलेगी, यूज़र डिटेल्स डॉट आईडी। तो जो प्री डिफाइंड क्लेम थे वो हम लोगों ने यहाँ से ले लिए, और जो प्री डिफाइंड क्लेम नहीं है, आपको कस्टम क्लेम डालना है तो आप डबल कोट में यहाँ पे पास कर सकते हो। ये आपको एरर दे रहा है क्योंकि आपकी जो आईडी है वो इंटीजर टाइप की है, और ये जो वैल्यू है आपकी ये स्ट्रिंग टाइप की है। ये जो वेरिएबल आपका यहाँ पर पास किया है वो स्ट्रिंग टाइप का है, और ये आपका इंटीजर टाइप का है, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट कर देते हैं यहाँ पर, कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 टू स्ट्रिंग, एक्चुअली इंट 32 तो ऑलरेडी है वो,
और इसको यहाँ पर जो है आप क्लोज कर दोगे। तो इस तरह से आपकी जो आईडी है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी और आपको ये वाली एरर जो है वो नहीं आएगी। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो आइडेंटिटी आपकी है यहाँ पर जो आपने जनरेट की है, इस आइडेंटिटी को हम लोग जो है वो प्रिंसिपल के साथ एसोसिएट करेंगे। और प्रिंसिपल हमारा कौन होता है, यूजर होता है। तो लिखेंगे आई प्रिंसिपल इक्वल टू, और फिर आपका रहेगा ये न्यू जेनेरिक प्रिंसिपल। और इस जेनेरिक प्रिंसिपल में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आइडेंटिटी जो है वो पास कर देनी है, ये वाली, ठीक है। ये आइडेंटिटी आपको ऐसे पास कर देनी है यहाँ पर। और उसके बाद में आइडेंटिटी के साथ में आप यहाँ पर रोल पास करोगे। तो आप यहाँ पे लिखोगे यूजर डिटेल्स डॉट, और फिर आप यहाँ पे रोल्स ले आओगे। और जो रोल्स हैं, अभी हम लोग सिंगल रोल दिया है, मल्टीपल रोल भी हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखोगे डॉट स्प्लिट, और स्प्लिट कर दोगे, कॉमा सेपरेटेड, आप यहाँ से जो है कॉमा जो है यहाँ पर लगा दोगे। तो इस तरह से आपके जो रोल हैं वो कॉमा से स्प्लिट हो जाएंगे। तो जो रोल है आपके वो मल्टीपल रोल रहेंगे, तो वो भी आपके यहाँ पे जो है वो यूज हो जाएंगे, कॉमा से सेपरेट हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे जो आपकी यूजर क्लास है, यहाँ पर आप कॉमा सेपरेटेड मल्टीपल रोल भी जो है यहाँ पर पास कर सकते हो कि एक बंदा जो है आपका वो एम्प्लॉय भी है और मैनेजर भी है, हो सकता है एक बंदा एडमिन भी हो और आर्किटेक्ट भी हो। तो आप मल्टीपल रोल भी यहाँ पर पास कर सकते हो। इसीलिए ये लाइन जो आपकी यहाँ पर है कि रोल्स को जो है स्प्लिट कर लेगी कॉमा के साथ, तो कॉमा सेपरेटेड मल्टीपल रोल आप वहाँ पे पास कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, ये आपको जो प्रिंसिपल है, जो यूजर है, इसको थ्रेड के साथ आपको एसोसिएट कर देना है। तो जो काम हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक लाइन में कर दिया था, उसको हम लोगों ने जो है वो 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया है। पहले हम लोगों ने जो है आइडेंटिटी जनरेट करी है यहाँ पर, फिर हम लोगों ने जो है क्लेम बनाया है, प्रिंसिपल बनाया है। अब प्रिंसिपल को हम लोग थ्रेड के साथ एसोसिएट कर देंगे। तो हमारा क्या रहेगा यहाँ पर, थ्रेड डॉट करंट प्रिंसिपल, और फिर आपका जो प्रिंसिपल है ये वाला, ये थ्रेड के साथ एसोसिएट हो जाएगा। और प्रिंसिपल मतलब होता है यूजर, तो ये जो आपका थ्रेड है इस यूजर के साथ एसोसिएट हो जाएगा, या ये वाला यूजर इस थ्रेड के साथ एसोसिएट हो जाएगा। अब इसके बाद आपको यहाँ पर एक चेक और लगाना है। अब तो वो चेक क्या लगाना है कि अगर आपका यूजर जो है उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो नल नहीं है, तब क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे http कॉन्टेक्स्ट डॉट करंट नॉट नल, अगर ये नल नहीं है, ठीक है। तो अगर ये नल नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका http कॉन्टेक्स्ट में जो यूजर है उसको हम लोग जो है वो यहाँ पर एसोसिएट कर देंगे। तो आपका हो जाएगा करंट डॉट यूज़र इक्वल टू प्रिंसिपल। तो अब यहाँ पर जो आपका जो कॉन्टेक्स्ट है वो प्रिंसिपल के साथ यानी यूजर के साथ में यहाँ पर एसोसिएट हो गया। तो इस थ्रेड में जो आपकी HTTP कॉन्टेक्स्ट जो होता है वो आपका रिक्वेस्ट और रिस्पांस के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये जो है चेक करेगा रिक्वेस्ट में करंट यूजर का प्रिंसिपल, और उसके साथ में इसकी डिटेल्स को जो है वैलिडेट करेगा। अगर उसका जो करंट जो है वो नल नहीं होता, यानी कुछ भी अगर आपके रिक्वेस्ट में आता है अगर वो नल नहीं है तो उसको यहाँ पे जो है वो वैलिडेट कर लेगा। उसके बाद अगर जो है आपका यहाँ पर कुछ नहीं मिलता है, ठीक है, अगर वो नल रहता है, इतना कुछ हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल के साथ यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो कॉन्टेक्स्ट में ये डिटेल्स आएंगी। अगर डिटेल्स आएंगी तो आपका ये जो है वैलिडेट होगा। अगर ये डिटेल्स नहीं आती हैं, ये आपका नल रहता है, तो क्या होगा, तो हमें जो है वो एरर यहाँ पर थ्रो कर देनी है। और एरर हमारी जो है वो सेम टाइप की रहेगी, और वो एरर आपकी रहेगी इस तरह से। यहाँ पर जो है ऐसे आप ला सकते हो यहाँ पर, और यहाँ पर आप लिख सकते हो ऑथराइजेशन डिनाइड, ठीक है। लॉगिन फील्ड की यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है, तो ऑथराइजेशन डिनाइड, तो आपका ऑथराइजेशन यहाँ पर जो है वो डिनाइड हो गया है। और उसके बाद में यहाँ पर हमारे जो चेंजेस थे वो हम लोगों ने कर लिए हैं, और इस चेंजेस के साथ में अब हम लोग जो है वो इसको एक बार चेक कर लेते हैं पूरा कोड, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो ऑलराइट, एवरीथिंग इज़ गुड, सब कुछ जो है वो सही है। और यहाँ पर लॉगिन फील्ड की बजाय हम लोग बोल सकते हैं इसको इनवैलिड। ये तो मैसेज है, आप इसको जो है वो कस्टम कर सकते हो, क्रेडेंशियल्स, ठीक है। तो ये आपका जो है यहाँ पर हो गया है। अब अभी हम लोगों ने क्या किया है, बेसिक ऑथेंटिकेशन एट्रीब्यूट में चेंजेस किए हैं। अब हमें ऑथराइजेशन पे काम करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और जो आपका बेसिक ऑथ वाला है, यहाँ पर हम लोग एक और जो है वो क्लास ऐड करेंगे जो कि हमारी ऑथराइजेशन के लिए रहेगी। तो यहाँ पर आने के बाद हम लोग क्लास ऐड करेंगे, और इस क्लास का नाम रहेगा बेसिक ऑथराइजेशन एट्रीब्यूट, बेसिक ऑथराइजेशन
एट्रीब्यूट, और इसको मैं जो है यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। अब जैसे हमारा बेसिक ऑथेंटिकेशन एट्रीब्यूट था, वैसे ही हम लोग बेसिक ऑथराइजेशन एट्रीब्यूट को यहाँ पे सेटअप करेंगे, और ये जो क्लास रहेगी ये इनहेरिट करेगी सिस्टम डॉट वेब डॉट HTTP डॉट ऑथराइज एट्रीब्यूट, ठीक है। और यहाँ से इस सिस्टम डॉट वेब डॉट HTTP को हटा के कंट्रोल डॉट करके इसको हम लोग जो है वो यहाँ पर कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑथराइज एट्रीब्यूट है, और ये क्या था, ये आपका था ऑथराइजेशन फिल्टर, ये था आपका ऑथराइजेशन फिल्टर एट्रीब्यूट, और ये है आपका ऑथराइज एट्रीब्यूट। यहाँ पर हम लोग जो है वो इसको एज अ एट्रीब्यूट फिल्टर कर रहे थे रिक्वेस्ट को, कि कोई भी बंदा जो है उसको फिल्टर कर दो, और अगर उसके पास में अप्रोप्रिएट डिटेल्स नहीं, क्रेडेंशियल्स नहीं है, तो उसको जो है हम लोग अंदर जाने नहीं देंगे, उसको जो है वो सिस्टम में एंट्री नहीं मिलेगी। अब ये क्या है कि बंदा जो है उसको सिस्टम में एंट्री मिल गई है, ठीक है, उसका ऑथराइजेशन जो है वो ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो गया है, उसके बाद में अब जो है ऑथराइजेशन काम करेगा। तो यहाँ पर एक ऑथराइज एट्रीब्यूट हम लोगों ने यहाँ पे जो है उसको इंप्लीमेंट कर रहा है ये पर्टिकुलर क्लास हमारा, और यहाँ पर हम लोग ओवरराइड करेंगे हैंडल ऑथराइज रिक्वेस्ट। तो जो ऑथेंटिकेशन के बाद जब आपका ऑथराइजेशन होता है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हैंडल ऑथराइज रिक्वेस्ट, जो रिक्वेस्ट होगी उसको हम लोग ऑथराइज करेंगे, उसका लॉजिक हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग जो है यहाँ पर एक इफ़ कंडीशन लगाने वाले हैं, और हम लोग चेक करेंगे HTTP कॉन्टेक्स्ट, HTTP कॉन्टेक्स्ट डॉट करंट डॉट यूज़र डॉट आइडेंटिटी डॉट इज ऑथेंटिकेटेड। तो जो करंट यूजर है उसकी आइडेंटिटी जो है वो ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं है, अगर ऑथेंटिकेटेड है तो क्या होना चाहिए, तो ये जिस तरह से हैंडल होना चाहिए उसी तरीके से जो है वो हैंडल हो जाएगा, यानी कि जो बेस क्लास हमारी है उसमें जो हैंडलिंग का लॉजिक लिखा हुआ है वही लॉजिक आपका जो है यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगर जो है बंदा ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो एल्स क्लास में क्या होगा, यहाँ पर एल्स क्लॉज में क्या होगा, यहाँ पर आने के बाद में हम लोग जो है वो जो हमारा एक्शन कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पर रिस्पांस भेज देंगे वापस। तो एक्शन कॉन्टेक्स्ट डॉट रिस्पांस इक्वल टू न्यू HTTP, ये वाला रिस्पांस मैसेज रहेगा, और इसको जो है हम लोग यहाँ से हटा देते हैं और इसको इंपोर्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा स्पेस हमेशा जो है वो बच जाता है। तो HTTP रिस्पांस मैसेज, और यहाँ पर आप क्या कर दोगे, HTTP स्टेटस कोड जो है आप यहाँ पे डाल दोगे, तो स्टेटस कोड आपका जो अप्रोप्रिएट रहेगा वो उसको आपको यहाँ पे डालना रहेगा। तो इस केस में क्या रहेगा, इस केस में रहेगी आपकी रिक्वेस्ट फॉरबिडन, यानी कि आपको मना कर दिया गया है, आपके रोल के हिसाब से आपका रोल जो है वो वैलिड नहीं है, इसलिए आपको जो है ये रिक्वेस्ट में घुसने नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप ऑथेंटिकेटेड यूजर थे बट आप ऑथराइज नहीं हो, तो इसलिए आपको जो यहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया गया है, एंट्री आपको यहाँ पर नहीं मिली है, ठीक है। तो ये चेंजेस हम लोगों ने यहाँ पे कर लिए हैं। इसके बाद में हम लोग जो है एक बार देख लेते हैं कि क्या कुछ और चेंजेस हमको करने हैं। अब हमें जो है कुछ और चेंजेस नहीं करने हैं, अब हमें चलना है कंट्रोलर पे, और कंट्रोलर में जो चेंजेस हमें करने हैं उनकी हम लोग जो है डिस्कशन कर लेते हैं। तो अभी हम लोग कंट्रोलर में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सिंपल हम लोग जो है डेटा पुल कर रहे हैं। अब हम लोग सिंपल डेटा जो है वो नहीं पुल करेंगे, थोड़े से चेंजेस यहाँ पर हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी राउटिंग को थोड़ा सा जो है वो हम लोग अपने हिसाब से बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक राउट प्रीफिक्स जो है वो लगा देंगे, और राउट प्रीफिक्स लगाने के बाद में यहाँ पे वैल्यू दे देंगे हम API स्लैश, और इसका नाम हम रख देंगे एम्प्लॉयज़। तो ये हमारा जो है वो बेस राउट हो जाएगा इस कंट्रोलर के लिए। और इसके बाद में हम लोग यहाँ पर जो है वो मेथड लिखने वाले हैं, और एम्प्लॉयज़ का जो हमारा मॉडल था उसको हम लोग एक बार विजिट कर लेते हैं। तो एम्प्लॉयज़ वाले हमारे मॉडल में हमारे पास जो है वो कितने रिकॉर्ड हैं, हमारे पास हैं 1 2 3 4 5 6 7 रिकॉर्ड हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और उसके बाद में ये पब्लिक, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ कमेंट लिख लेते हैं यहाँ पे। तो इसको हम लिखते हैं गेट फ्यू एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो गेट फ्यू एम्प्लॉयज़ जो है वो किसको मिलेंगे, वो मिलेंगे नॉर्मल यूजर को, ठीक है। दूसरा मेथड हमारा जो रहेगा वो क्या करेगा, वो कहेगा गेट मोर एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो गेट मोर एम्प्लॉयज़ यानी कि जो आपका एडमिन यूजर रहेगा उसको थोड़े ज़्यादा यूजर देखने को मिलेंगे। और अगला जो हमारा मेथड रहेगा वो होगा गेट ऑल एम्प्लॉयज़, यानी कि जो हमारा सुपर एडमिन रहेगा उसको सारे के सारे जो एम्प्लॉय हैं वो देखने को मिलेंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे कर देंगे डॉट वेयर, ठीक है, e.id ऑलराइट। तो हम लोग अपना लैम्डा प्रॉपर कर लेते हैं, ई सच दैट ई डॉट आई डी, जो हमारी मॉडल में आईडी है
दिस आईडी इज लेस देन 3, यानी कि जो पहला वाला हमारा यूजर है, जो नॉर्मल यूजर है, उसको क्या मिलेगा, उसको सिर्फ 2 रिकॉर्ड देखने को मिलेंगे। और एक आपको यहाँ पे जो है और लगाना पड़ेगा, बाहर बंद करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हम लोगों को जो है वो एम्प्लॉय ला के देगा, और फिर हम लोग यहाँ पर जो है वो क्या रिटर्न करने वाले हैं, यहाँ पर रिटर्न करने वाले हैं हम लोग HTTP रिस्पॉन्स मैसेज। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा HTTP रिस्पॉन्स मैसेज, और यहाँ पर हम लोगों को क्या रिटर्न करना है, यहाँ पे हमें रिटर्न करना है रिक्वेस्ट डॉट क्रिएट रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट डॉट क्रिएट रिस्पॉन्स, और फिर आपको यहाँ पे HTTP स्टेटस कोड जो है वो चेंज करना पड़ेगा, डॉट ओके, कोड आपका ओके रहेगा, और ये डेटा जो है आपका यहाँ पे साथ में पास हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो पहला वाला आपका एम्प्लॉय रहेगा, पहला वाला आपका जो यूजर रहेगा, उसको कितना रिकॉर्ड देखने को मिलेगा, उसको रिकॉर्ड देखने को मिलेंगे सिर्फ 2 रिकॉर्ड। और उसके बाद इस मेथड को हम लोग दे देते हैं नाम गेट फ्यू एम्प्लॉयज़, ठीक है। इसको गेट एम्प्लॉयज़ नहीं, गेट फ्यू एम्प्लॉयज़ दे देते हैं, और जहाँ कहीं भी है इसको हम लोग जो है वो चेंज कर देते हैं, जहाँ भी कॉल हो रहा होगा वहाँ पे रीनेम हो जाएगा, ये कहीं भी कॉल नहीं हो रहा है। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग इसको जो है वो राउट दे देते हैं, राउट प्रीफिक्स हम लोगों ने ऊपर लगा दिया है, तो यहाँ पर बस हम लोगों को राउट जो है बताना रहेगा, जो कि सेम रहेगा मेथड नेम जैसा, इस तरह से। और यही जो हमारा मॉडल रहेगा, इसको हम लोग कॉपी पेस्ट कर देंगे यहाँ पर ऐसे। तो हमारे पास जो है 3 मेथड बन गए हैं, और ये आपका रहेगा गेट मोर एम्प्लॉयज़, तो आपका यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा आपको राउट में, और आपको यहाँ पे मेथड नेम में चेंज करना पड़ेगा ऐसे। और उसके बाद में आपका रहेगा गेट ऑल एम्प्लॉयज़, और फिर आपको जो है वो इम्प्लीमेंटेशन को चेंज करना पड़ेगा। तो गेट ऑल एम्प्लॉय के लिए आपको जो है लेमडा की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके सारे एम्प्लॉय जो हैं ऐसे ही पुल होकर आ जाएंगे, ठीक है। और जो आपका ये वाला रहेगा, इसको हम लोग बोल देते हैं लेस देन 6, यानी कि इसको जो है वो 5 एम्प्लॉय देखने को मिल जाएंगे, ये जो हमारा पर्टिकुलर एडमिन रहेगा। और अब आपको यहाँ पे क्या है, आपने जो बेसिक ऑथेंटिकेशन एट्रीब्यूट आपने ऊपर लगाया हुआ है, यानी कि आपका कंट्रोलर लेवल पे एप्लीकेबल है सारे के सारे मेथड के लिए। ऑथराइजेशन हम लोग जो है यहाँ पर लगाएंगे, और ऑथराइजेशन कैसे लगाएंगे, जो हमारा बेसिक ऑथेंटिकेशन है वहीं पे हम लोगों ने जो है बेसिक ऑथराइजेशन बनाया हुआ है, तो इस क्लास को हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। और जैसे हम लोगों ने ऑथेंटिकेशन एट्रीब्यूट यूज किया है यहाँ पे टॉप पे, क्योंकि हर एक मेथड को यूज करने के लिए बंदे को ऑथेंटिकेट होना चाहिए, बट ऑथराइजेशन जो है हम लोग यहाँ पर स्पेसिफिक अप्लाई कर देंगे ऐसे ऑथराइज एट्रीब्यूट, और यहाँ पर जो है आपको दे देना है रोल, ठीक है। और रोल आप कैसे दोगे, ब्रैकेट लगाओगे यहाँ पर, और आप यहाँ पे रोल लिखोगे, और उसके बाद आप यहाँ पे लिख दोगे रोल। हम लोग एक बार देख लेते हैं, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो रोल, एक तो रोल है यूज़र का, ठीक है, रोल देना है आपको। ये जो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड में से कुछ नहीं देना है, रोल ऐड करना है, ठीक है। तो रोल आप यहाँ पे डाल दो, ये यूज़र का रोल है, ठीक है। इसको हम लोग जो है कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, फिर वैल्यू चेंज कर देंगे। तो अब आपका यहाँ पर ये आ जाएगा इस तरह से इसके लिए, और इस तरह से इसके लिए, और इनके अप्रोप्रिएट रोल हम यहाँ से कॉपी कर लाएंगे। ये है एडमिन, तो यहाँ पे हो जाएगा एडमिन, ठीक है। और ये है आपका सुपर एडमिन, और यहाँ पर आपका हो जाएगा सुपर एडमिन। तो अब आप समझ लो कि सबसे पहले आपको ऑथेंटिकेट तो होना ही होना पड़ेगा, ये आपकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। अगर आप कुछ भी एक्सेस करना चाहते हो तो आपका ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, जो कि हम लोगों ने कल ही समझा था। अब ऑथेंटिकेट हो गए, उसके बाद में आप जब यहाँ पे आओगे तो आपको चेक करा जाएगा कि आप जो है ये रोल रखते हो कि नहीं रखते हो। अगर आपके पास ये रोल है तो आप ये डेटा देख पाओगे, अगर आपके पास रोल नहीं तो डेटा नहीं देख पाओगे। अगेन जब इस मेथड को कॉल करोगे तो आपका चेक किया जाएगा आपके पास ये रोल है कि नहीं है। अब आप देख लो, अगर आपके पास यूजर रोल है और आप ये मेथड कॉल करते हो तो आप वो डेटा नहीं देख पाओगे, क्यों? क्योंकि आपके पास एडमिन का रोल नहीं है। अगर आपके पास एडमिन का रोल है और आप ये मेथड कॉल करोगे तो आप ये डेटा नहीं देख पाओगे, क्योंकि आपके पास यूजर का रोल नहीं है, ठीक है। तो ये है आपका रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं। सब कुछ हम लोगों ने कर लिया है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है रन करवा देते हैं, और साथ के साथ हम लोग पोस्टमैन जो है वो ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ जो है वो आपके एरर्स आए हैं, तो इनको भी हम लोग साथ साथ देख लेंगे। तो नो कर देते हैं, और एरर को हम लोग एक बार जो है वो देख लेते हैं कि क्या एरर है। लिस्ट में हमारे पास 2 एरर हैं। एक तो आपका यहाँ पे कुछ लगना चाहिए, जो कि हम लोगों ने इसको जो है एक्स्ट्रा लगा दिया है, तो ये करेक्ट हो गया हमारा। उसके अलावा हमारे पास जो है वो कोई भी एरर
नहीं है, सब कुछ हमारा जो है वो परफेक्ट है। तो इसको रन करवा देते हैं। हमारा पोस्टमैन यहाँ पर जो है वो ओपन हो गया है। ऑल राइट, सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, और हम लोग यहाँ पर साथ में ये भी ओपन कर लेते हैं URL एनकोड। तो आपका रहेगा स्पेस 64 इनकोड, क्योंकि हम लोगों को जो यूजर आईडी और पासवर्ड है उसको इनकोड करके जो है वहाँ पे ले जाना पड़ेगा। तो एक बार ये रन हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हमें इसको जो है वो टेस्ट करना है। तो हमारी API जो है अभी रन नहीं हुई है, इसको मैंने यहाँ पे चला दिया है, बट स्टिल इट इज़ इन प्रोसेस। तो आ गई है यहाँ पे, और आने के बाद इसका बेस URL हम लोग जो है वो कॉपी कर लेंगे यहाँ से, और फिर हम लोग इसको जो है टेस्ट करेंगे। तो ये जो है यहाँ पे रन होके आ गया है। इसका बेस URL हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और इसको हम लोग यहाँ पर जो है वो पेस्ट कर देते हैं पोस्टमैन में। और पोस्टमैन में पेस्ट करने के बाद हम लोग जो है यहाँ पर आएंगे अपने सोल्यूशन में, और यहाँ पे हमारा जो राउट प्रीफिक्स है वो API/employees है। तो इसको भी हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर जो है हम लोग रख देते हैं। इसके बाद हमारा जो मेथड है वो है हमारा गेट फ्यू एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो थोड़े से एम्प्लॉय जो है इसको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। अभी हम लोग जो है यहाँ पर कुछ भी जो है नहीं यूज कर रहे हैं। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ डिटेल्स को, क्योंकि हम लोग जब कल कर रहे थे तो हम लोगों ने यहाँ पे किया था इसको। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और फिर हम लोग रिक्वेस्ट भेजेंगे इस तरह से। ये जो है आपका यहाँ पे आ गया है, और अब इसको मैं रिक्वेस्ट भेजता हूँ यहाँ पे। तो आपको जो है यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, 401 अनऑथराइज्ड लॉगिन फेल्ड, जो कि हमारा अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स है कि हमारा जो यहाँ पर डिटेल्स है वो हमने भेजा ही नहीं, बिल्कुल ऑथेंटिकेशन का डिटेल्स भी नहीं भेजा। तो आपका अनऑथराइज्ड लॉगिन फेल्ड आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चलते हैं और जो हमारा यूज़र है, ठीक है, जो हमारा यूज़र है इसका नॉर्मल यूज़र और पासवर्ड, ये जो है इसकी डिटेल्स है। तो कैसे होता है, यूज़र नेम कॉलन पासवर्ड, ठीक है, ये हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यूज़र नेम कॉलन पासवर्ड। तो यूज़र नेम रहेगा, और आपका पासवर्ड जो है वो 12345 है, और इसको हम लोग एनकोड करके वहाँ पे जो है वो पास करेंगे एज अ बेसिक ऑथेंटिकेशन। तो नॉर्मल यूज़र, ठीक है, ये देखो आपका जो यहाँ पर है ये है आपका नॉर्मल यूज़र, और उसका है ये पासवर्ड। ठीक है, तो यूज़र का जो नाम है वो है नॉर्मल यूज़र, और पासवर्ड है 12345। इसको हम लोग जो है एनकोड करेंगे यहाँ पर इस तरह से, और एनकोड कर देते हैं। और एनकोड करने के बाद में ये स्ट्रिंग हम लोग जो है यहाँ से कॉपी कर लेंगे, और इसको हम लोग वहाँ पे पास करेंगे ऑथराइजेशन हेडर में बेसिक प्रीफिक्स के साथ। ठीक है, तो बेसिक प्रीफिक्स का मतलब हम लोग कल डिस्कस किए थे। तो आपको यहाँ पे जो है वो बेसिक लिखना होता है, और स्पेस देके आपको जो है इनकोडेड स्ट्रिंग पास कर देनी होती है। तो अब हम लोगों को जो है गेट फ्यू एम्प्लॉयज़ के हिसाब से 2 एम्प्लॉय का डेटा यहाँ पे मिलना चाहिए, जो कि हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि हमारा रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन जो है वो चल रहा है। अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने कॉल किया गेट फ्यू एम्प्लॉयज़। अब ऐसे ही अगर हम लोग ट्राई करें कॉल करने का गेट मोर एम्प्लॉयज़, ठीक है, हमारा एक और मेथड है ना गेट मोर एम्प्लॉयज़, इसको अगर हम कॉल करने की कोशिश करें तो क्या होगा, इवन दो हम लोगों ने यहाँ पे करेक्ट यूजर आईडी पासवर्ड दिया है, बट हम लोग जो अलग मेथड कॉल कर रहे हैं, जो मेथड हम कॉल कर रहे हैं उसका हमारे पास ऑथराइजेशन नहीं है, उसका हमारे पास रोल नहीं है, हमारे पास एडमिन का रोल नहीं है। तो हम लोग सेंड कर देते हैं इस रिक्वेस्ट को, और फिर देखते हैं ऑथराइजेशन हैज़ बीन डिनाइड फॉर दिस रिक्वेस्ट। आपको जो है ऑथराइजेशन डिनाई हो गया है क्योंकि आप एडमिन नहीं हो। ठीक है, अब अगर आपको इसमें डेटा देखना है तो आपको अपना रोल जो है वो लेके जाना पड़ेगा, और अपना रोल लेके जाना पड़ेगा का मतलब ये है कि यहाँ से आप जो एडमिन यूज़र और पासवर्ड है उसको कॉपी करो। 12345 पासवर्ड सेम है, तो हम खाली एडमिन यूजर जो है यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और उसके बाद चलते हैं और बेस 64 इनकोड करके आते हैं इसको यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एडमिन यूजर, और पासवर्ड तो इसका सेम ही है, तो इसको हम लोग इनकोड कर देते हैं ऐसे। और इनकोड करने के बाद जो नई स्ट्रिंग आएगी उसको हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो स्ट्रिंग आपकी जो है वो बदल चुकी है नई वैल्यू के हिसाब से, इसको हम लोग यहाँ से जो है वो कॉपी कर लेंगे, और अगेन हम लोग जो है सेम मेथड को रिक्वेस्ट भेजेंगे और देखेंगे कि हमें अप्रोप्रिएट रिस्पांस मिलता है कि नहीं मिलता है, जो कि हमें बिल्कुल मिलना चाहिए। नहीं मिलने का तो कोई सवाल नहीं होता, क्योंकि हम लोगों ने सही इम्प्लीमेंटेशन किया है। तो अब हम लोग जो है गेट मोर एम्प्लॉय जो है चलाते हैं यहाँ पर। तो हमें जो है यहाँ पर रिकॉर्ड मिल गए हैं 5, क्योंकि हम लोगों ने लेस देन 6 रखा था, तो 5 रिकॉर्ड मिल गए हैं। अगर आप फिर से यहाँ पे गेट फ्यू एम्प्लॉय करो तो आपको गेट फ्यू एम्प्लॉय नहीं मिलेगा। रीजन उसका क्या है कि अगर आप इस पर्टिकुलर मेथड को कॉल करते हो तो क्या होगा, आपको जो है वो डिनाइड का आ जाएगा, क्योंकि आपके पास वो रोल नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको जो है यहाँ पे स्ट्रिंग चेंज करनी पड़ेगी, और उसके बाद में अगर आप सुपर एडमिन हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा और ये सुपर एडमिन को कॉपी कर लेना पड़ेगा। और सुपर एडमिन को कॉपी करने के बाद इसको भी आप इनकोड कर सकते हो। सिमिलर प्रोसेस है बिल्कुल, अगर आपने एक को कर लिया है तो आप दूसरे को भी
कर सकते हो इजीली, कोई चैलेंज नहीं है। बट किस तरह से आपका रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन काम करता है वो हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो देख लिया है। तो अब आपका सुपर एडमिन वाला पासवर्ड आपको यहाँ पे मिल गया है जो कि एनकोडेड है, और इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर भेजते हैं इस रिक्वेस्ट के साथ। इसको यहाँ पे पहले हम रख देते हैं ऐसे, और फिर हम लोग जो है यहाँ पर गेट ऑल एम्प्लॉयज़ कर देंगे और फिर इसको हम लोग जो है वो रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो अभी आपको जो है यहाँ पर सारे के सारे जो डेटा हैं वो देखने को मिलेंगे, साथ के साथ रिकॉर्ड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ जो हम लोगों ने यहाँ पे टेस्ट कर ली है कि हमारा जो ऑथेंटिकेशन और जो हमारा रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन है वो प्रॉपरली काम कर रहा है। तो अभी हम लोगों ने देख लिया है कि सिंगल रोल के हिसाब से हम लोग यहाँ पर डेटा पुल कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग इस तरह से देखें कि अगर कोई बंदा जो एडमिन है वो यूज़र के रिकॉर्ड को एक्सेस कर पाएगा और जो सुपर एडमिन है वो सारे रिकॉर्ड को एक्सेस कर पाएगा, तो इसको हम लोग किस तरह से अचीव करेंगे। तो अभी के सिनेरियो में अगर हम लोग जो है नॉर्मल यूज़र के हिसाब से देखें तो हमारे पास जो एडमिन यूज़र है, अगर हम इस एडमिन यूज़र को यहाँ पे आके और इसको इनकोड करें एडमिन यूज़र को, तो हम लोग इसको जो है कहते हैं एडमिन यूज़र। ये एडमिन यूज़र है और इसको हम लोग जो है एनकोड करते हैं। तो एडमिन यूज़र जो है वो यूज़र के लेवल की जो डिटेल्स हैं उनको देख पाना चाहिए, लेकिन अभी तक वो जो है उसको देख नहीं पा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, गेट फ्यू जो कि यूज़र का है, गेट फ्यू एम्प्लॉई, और इसमें हम लोग एडमिन का पासवर्ड जो है वो डाल रहे हैं। और रोल जो है एडमिन के पास अभी यूज़र का नहीं है, तो इसलिए जो एडमिन है वो इसको देख नहीं पा रहा है। बट कायदे से जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो मेथड हमने कॉल किया है वो है आपका यूज़र के लिए, और जो क्रेडेंशियल हम लोगों ने डाला है वो क्रेडेंशियल है आपका एडमिन का। तो एडमिन जो है अभी यूज़र की डिटेल्स को एक्सेस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हम लोगों ने एडमिन को जो है अभी रोल नहीं दिया है यूज़र का। तो ये आप कैसे कर सकते हो, हम लोग जो है यहाँ पर आके मल्टीपल रोल जो है वो असाइन कर सकते हैं। तो जो एडमिन है वो यूज़र की डिटेल्स भी देख पाए, इसलिए यूज़र का रोल आप दे दो और कॉमा लगा दो। और यही हम लोगों ने यहाँ पे किया था जब हम लोग ये कर रहे थे। तो हम लोगों ने इसको बोला था कि आपका जो रोल्स रहेगा वो कॉमा सेपरेटेड रहेगा। तो ये एक यूज़र को जो है आप मल्टीपल रोल भी दे सकते हो। तो मल्टीपल रोल जो है आप यहाँ पर दे सकते हो यूज़र को। और जो आपका सुपर एडमिन है वो यूज़र के भी रिकॉर्ड देख पाएगा और एडमिन के रिकॉर्ड भी देख पाएगा और सुपर एडमिन के तो देख ही पाएगा। तो ऐसे हम लोग जो है मल्टीपल रोल यहाँ पर दे सकते हैं। अभी हम लोग देख पा रहे हैं कि जो जो एडमिन है यहाँ पर, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे इसको इनकोड किया है, जो एडमिन यूज़र है वो अभी यूज़र के रिकॉर्ड को नहीं देख पा रहा है। जो यूज़र के लिए है वो है फ्यू रिकॉर्ड्स, हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो बनाया है यूज़र के लिए गेट फ्यू एम्प्लॉयज़। तो अभी जब हम लोग रिक्वेस्ट डाल रहे हैं तो वो जो है वो नहीं देख पा रहा है। बट अब हम लोग क्या करेंगे, इस एपीआई को बंद कर देंगे और हम लोग इसको सेव करके फिर से रन करवा देंगे। ठीक है, सेव करके फिर से रन करवाएंगे और हम लोग यहाँ पर जो है वो रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास एडमिन का जो पासवर्ड और डिटेल्स है वो यहाँ पर ऑलरेडी हैं, और जो मेथड हम लोग कॉल कर रहे हैं वो यूज़र वाला है। बट क्या किया हम लोगों ने, रोल जो है वो चेंज कर दिया है। तो चेंज रोल के साथ हम लोगों ने एपीआई को रिस्टार्ट किया है। अब जो हमारा एडमिन है वो यूज़र के रिकॉर्ड को देख पाएगा। तो हम लोग यहाँ पर जाते हैं और देखते हैं कि हमारा एपीआई जो है वो यहाँ पर रन हो गया है। तो अब हम लोग डालते हैं एक और रिक्वेस्ट, और अब जो हमारा एडमिन है वो ये दो रिकॉर्ड देख पा रहा है, यानी कि एडमिन जो है अब कॉल कर पा रहा है। हम लोग सुपर एडमिन को देखते हैं कि क्या सुपर एडमिन कॉल कर पा रहा है। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पर और जो रोल है उसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, सुपर एडमिन, और पासवर्ड तो हमारा सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर आने के बाद हम लोग जो है वो यहाँ पर कर देते हैं इसको सुपर एडमिन। तो इस तरह से मल्टीपल रोल जो हैं वो भी आप वहाँ पर असाइन कर सकते हो, और मल्टीपल रोल प्रॉपरली फाइन आपके जो है वो काम करेंगे, जैसे कि अभी हमारे केस में कर रहे हैं। और आपको इसको जो है प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको जो है सोल्यूशन को बनाना पड़ेगा, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा। आप इसको जब बनाओगे तब आप जो है इसको कर पाओगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सुपर एडमिन का जो आईडी पासवर्ड इनकोडेड है वो हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, और उसके बाद में हम लोग जो है रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो क्या होगा कि सुपर एडमिन भी जो है वो दो रिकॉर्ड देख पा रहा है, तो दो रिकॉर्ड देख पा रहा है। और अगर हम यहाँ पे कॉल करें मोर एम्प्लॉयज़, तो सुपर एडमिन जो है वो मोर एम्प्लॉयज़ को देख पाएगा। सुपर एडमिन अब यहाँ पे 5 एम्प्लॉय जो है वो देख पाएगा, और सुपर एडमिन यहाँ पर जो है वो ऑल एम्प्लॉय तो ऑलरेडी देख ही पाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम एडमिन यूज़र की बात करें तो जो हमारा एडमिन यूज़र है वो अभी सुपर एडमिन के डिटेल्स को नहीं देख पाएगा। तो हम एडमिन यहाँ पे ले जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग इसको एनकोड कर लेते हैं एडमिन यूज़र को, सुपर यहाँ से हटा देते हैं
और एडमिन यूजर को हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। तो एडमिन यूजर क्या कर पाएगा, यूजर की डिटेल्स देख पाएगा और अपनी डिटेल देख पाएगा, लेकिन सुपर एडमिन की डिटेल्स नहीं देख पाएगा। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी दिस वैल्यू फ्रॉम हियर, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे आते हैं। तो ये जो गेट ऑल एम्प्लॉय है, ये एडमिन को नहीं मिलना चाहिए, यहाँ पर उसको जो है वो ऑथराइजेशन का एरर मिलना चाहिए। तो हम लोग रिक्वेस्ट भेज देते हैं, ऑथराइजेशन की एरर आ गई है, ठीक है, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। तो यहाँ पर हम लोग जो है एक बार इसको देख लेते हैं कि हम लोगों ने कुछ गड़बड़ किया है क्या। तो यहाँ पर आने के बाद में एडमिन यूजर और पासवर्ड 1234, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, एडमिन एल हो गया है आपका, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए था। तो एडमिन यूजर जो है इसको आप हटा देते हैं यहाँ से। तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, जैसे जैसे हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया है। आपका इनवैलिड क्रेडेंशियल या फिर जो भी एरर है वो प्रॉपर आपको जो है वहाँ पे रिस्पॉन्स में मिल जाएगी, क्योंकि आपने उसको करेक्ट तरीके से इंप्लीमेंट किया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पर आएंगे और उसके बाद में इसको हटा के हम लोग यहाँ पे करेक्ट जो है वो डिटेल्स डालेंगे। तो करेक्ट डिटेल्स से क्या होगा, आपको ऑथराइजेशन का जो है एरर आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ऑथराइजेशन जो है डिनाइड हो गया है। तो क्यों, क्योंकि एडमिन जो है वो सुपर एडमिन की डिटेल्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एडमिन अगर यूजर की डिटेल्स को करेगा, फ्यू एम्प्लॉयज़, तो एडमिन जो है वो कर पाएगा। इसको यहाँ पे 2 रिकॉर्ड मिलेंगे, और एडमिन अगर खुद की जो रोल है उस पर जाने की कोशिश करेगा तो उसको भी जो यहाँ पे 5 रिकॉर्ड जो है वो मिल जाएंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने जो रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन है उसको बहुत ही अच्छे से यहाँ पे इंप्लीमेंट कर लिया और टेस्ट कर लिया, और हमारा कोड जो प्रॉपर्ली फाइन जो है वो काम कर रहा है। और ये सोल्यूशन जो है आपको अगेन यहाँ पे गिटहब पे जाके मिल जाएगा, मैं इसको अपलोड कर दूंगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लगता है कि वीडियो किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उसके साथ शेयर भी कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।